सोचिए रात का समय है, हल्की रोशनी में आप अपने बिस्तर पर आराम से बैठे हैं। सामने आपकी पसंदीदा डिश रखी है, गर्मा गर्म, स्वाद से भरपूर। बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मासूम सी दिखने वाली आदत आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। बिस्तर पर खाना सिर्फ एक आरामदायक आदत नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे आपको बीमार कर सकती है। यह एक ऐसी गलती है जो धीरे धीरे आपकी सेहत को प्रभावित करती है, और आपको इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इसमें क्या खतरनाक है, खाना ही तो खा रहे हैं। तो सुनिए, यह सिर्फ एक मामूली आदत नहीं बल्कि एक जाल है। एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर आप अनजाने में अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह सिर्फ आपके बिस्तर को नहीं बल्कि आपके पाचन तंत्र, आपकी नींद, आपकी सेहत, यहाँ तक कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो क्या आप इस गलती को दोहराते रहेंगे या फिर इसके पीछे छिपे खतरों को समझकर अपनी आदत बदलेंगे? आइए गहराई से जानें कि बिस्तर पर खाना आपके लिए क्यों खतरनाक हो सकता है और इससे क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखने वाली आदत जो आपको बहुत आरामदायक लगती है, आपके शरीर के लिए एक छुपा हुआ खतरा बन सकती है? जरा सोचिए, आप अपने बिस्तर पर आराम से बैठे हैं, हाथ में आपकी पसंदीदा थाली है, खाने वाले के साथ आप स्वाद का मजा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप खाना खत्म करते हैं, अचानक से पेट में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। आप इसे अनदेखा कर देते हैं, सोचते हैं कि शायद ज़्यादा खा लिया, लेकिन यही तो शुरुआत है। धीरे धीरे आपको रोज रात में गैस बनने लगती है, कभी कभी सोने में जलन होने लगती है, और सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता। आप इसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि ये तो आम समस्या है। लेकिन आपको क्या पता कि आपका पाचन तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, और एक दिन यह बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। सच तो यह है कि जब आप बिस्तर पर बैठकर या लेटकर खाते हैं, तो आपका शरीर भोजन को सही तरीके से पचाने में असमर्थ हो जाता है। पेट में बनने वाले पाचक रस ठीक से काम नहीं कर पाते, भोजन सही तरीके से नहीं टूटता, जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर होने लगता है और पेट की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप इस आदत को जारी रखते हैं, तो आगे चलकर आपको पेट के गंभीर रोग, एसिड रिफ्लक्स और आंतों से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या आप अपनी सेहत से समझौता करना चाहेंगे, या फिर अभी से इस आदत को बदलकर एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे? आपके जवाब पर आपकी सेहत का भविष्य निर्भर करता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि खाने में कुछ देर बाद आपके गले और छाती में जलन होने लगती हो, जैसे कोई गर्म लावा अंदर से ऊपर चढ़ रहा हो और आपको बेचैनी महसूस हो रही हो? अगर हाँ, तो यह सिर्फ एक मामूली जलन नहीं, बल्कि एक बड़े खतरे की दशक हो सकती है। जब आप बिस्तर पर लेटकर या अधेरा होकर खाते हैं, तो भोजन पेट में सही से नहीं रुकता। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भोजन और पेट में बनने वाला एसिड ऊपर की ओर आने लगता है। यही स्थिति एसिड रिफ्लक्स कहलाती है। अब सोचिए, यह एसिड आपके गले तक पहुंचकर क्या कर सकता है? सीने में तेज जलन और भारीपन महसूस होने लगता है, गले में खराश और बार बार जलन की शिकायत होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, जिससे मुंह में अजीब सा स्वाद आ जाता है। खाने के बाद बेचैनी होती है और नींद खराब हो जाती है। शुरुआत में ये लक्षण मामूली लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया, तो यह धीरे धीरे एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं। लंबे समय तक यह आदत बनी रही तो आपको गैस्ट्रोएफ है
गैस्ट्रल रिफ्लेक्स बीमारी हो सकती है। गिल्ड होने पर पेट का एसिड बार बार गले तक पहुंचता है, जिससे खाने की नली में सूजन आ सकती है। अगर इसे समय पर नहीं रोका गया तो आगे चलकर यह कैंसर जैसी घातक बीमारी का रूप भी ले सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी सेहत को इस धीमे जहर से बर्बाद होने देंगे, या फिर आज से ही अपनी आदत बदलकर एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे? सोचिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि खाने के बाद तुरंत सुस्ती छाने लगती है, आंखें भारी हो जाती हैं और लगता है कि बस लेटकर आराम कर लिया जाए? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। यह आराम का एहसास नहीं, बल्कि आपके शरीर की धीमी जहर की शुरुआत है। जब हम बिस्तर पर बैठकर खाते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह आराम की मुद्रा में होता है, यानी कोई गतिविधि नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। खाना खाते ही हमारा शरीर आलसी हो जाता है, जिससे पाचन धीमा पड़ जाता है। यही सुस्ती धीरे धीरे एक खतरनाक चक्र में बदल जाती है। अब सोचिए, जब शरीर एक्टिव नहीं रहता तो अतिरिक्त कैलोरी बर्न नहीं हो पाती। जो भी हम खाते हैं वह शरीर में चर्बी के रूप में जमा होने लगता है। धीरे धीरे पेट बाहर निकलने लगता है, चेहरे पर सूजन दिखने लगती है और शरीर का वजन बढ़ने लगता है। यहीं पर खतरा खत्म नहीं होता, बल्कि असली दर्द तो अभी बाकी है। अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रही तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ने लगता है। धीमा मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता कम हो जाना। धीरे धीरे मोटापा बढ़ता है और फिर डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी आपको अपनी गिरफ्त में लेने लगती है। बढ़ता वजन आपके दिल पर असर डालता है और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और जोड़ों की दर्द जैसी समस्याएं आपके पीछा करने लगती हैं। और सबसे खतरनाक बात, अगर आप खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो यह वजन तेजी से बढ़ता है और शरीर में अनचाही चर्बी जमा होने लगती है। धीरे धीरे यह मोटापा एक ऐसी बीमारी बन जाता है जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको तय करना है, क्या आप अपनी सेहत को ऐसे ही खराब होने देंगे, या फिर अपनी आदत बदलकर एक स्वस्थ जीवन अपनाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप जागे तब तक बहुत देर हो चुकी हो। क्या आप जानते हैं कि आपका बिस्तर, जो आपको सबसे सुरक्षित और आरामदायक लगता है, धीरे धीरे बीमारियों की फैक्ट्री बन सकता है? सोचिए, आप आराम से बिस्तर पर बैठे हैं, अपने मनपसंद खाने का लुत्फ ले रहे हैं, और लेकिन जैसे ही आप निवाला लेते हैं, छोटे छोटे खाने के टुकड़े आपकी नज़रों से बचकर बिस्तर पर गिर जाते हैं। आपको लगता है, अरे यह तो छोटा सा टुकड़ा है, इससे क्या होगा? लेकिन यही छोटी सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। बिस्तर पर गिरे हुए टुकड़े वहाँ पड़ी धूल और गंदगी में मिलकर बैक्टीरिया को जन्म देते हैं। ये छोटे छोटे अदृश्य दुश्मन धीरे धीरे आपके बिस्तर पर अपना घर बना लेते हैं, और फिर रात को जब आप सोते हैं तो यही बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये आपके हाथों, कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों में चिपक कर आपकी सांसों और भोजन के साथ पेट में पहुंचते हैं। धीरे धीरे ये बैक्टीरिया आपके शरीर को अंदर से संक्रमित करने लगते हैं। लेकिन असली खतरा तो तब शुरू होता है जब ये बैक्टीरिया आपके पेट में जाकर फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। आपको पेट में ऐंठन, उल्टी, दस्त और गैस की समस्या होने लगती है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और संक्रमण जल्दी पकड़ने लगता है। यह समस्या खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, जिससे उन्हें जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। बुजुर्गों में पाचन शक्ति पहले से कमज़ोर होती है, जिससे यह संक्रमण गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।
अब सोचिए, क्या आप अपने परिवार को इस अदृश्य खतरे के हवाले करना चाहेंगे, या फिर आज से ही इस आदत को बदलकर एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन अपनाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आपको एहसास हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। क्या आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ है कि रात में सोने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पेट में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा हो? करवट बदलते रहो, लेकिन सुकून भरी नींद ना आए? अगर हाँ, तो इसका असली कारण कहीं आपके बिस्तर पर बैठकर खाने की आदत तो नहीं। सोचिए, आपने रात को बिस्तर पर बैठकर खाना खाया और तुरंत लेट गए। कुछ ही मिनटों में आपको सुस्ती महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि नींद आ रही है, लेकिन फिर अचानक पेट में भारीपन महसूस होने लगा। पाचन ठीक से नहीं हुआ और तो बेचैनी बढ़ने लगी। रात भर करवटें बदलने के बावजूद गहरी नींद नहीं आई। सुबह उठे तो ऐसा लगा जैसे रात भर शरीर ने आराम ही नहीं किया। यह सिर्फ एक रात की समस्या नहीं, यह एक बुरी आदत है जो आपकी नींद की गुणवत्ता को धीरे धीरे खराब कर रही है। जब आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, तो पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। अधपचा खाना पेट में भारीपन पैदा करता है, जिससे गहरी नींद नहीं आती। नींद बार बार टूटती है, जिससे शरीर और दिमाग पूरी तरह से आराम नहीं कर पाते। लेकिन असली खतरा तो तब शुरू होता है जब यह समस्या धीरे धीरे आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को खराब करने लगती है। खराब नींद के कारण तनाव बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, सुबह उठने के बाद भी थकान और सुस्ती बनी रहती है। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है और मानसिक क्षमता पर असर पड़ता है। अब सोचिए, क्या आप हर रात अपनी नींद से समझौता करना चाहेंगे? क्या आप अपने शरीर को इस धीमे जहर के हवाले कर देंगे, या फिर आज से ही इस आदत को बदलकर अपने जीवन में एक अच्छी नींद और बेहतर सेहत की ओर कदम बढ़ाएंगे? एक गलत आदत आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जग जाइए। क्या आपको भी बिस्तर पर बैठकर खाने की आदत है? क्या आप भी मोबाइल, टीवी या लैपटॉप देखते हुए खाना खाते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। यह सिर्फ एक सामान्य आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी गलती है जो आपकी सेहत और जीवन शैली को धीरे धीरे बर्बाद कर सकती है। अनुशासनहीन जब हम बिस्तर पर बैठकर खाते हैं तो यह हमारी दिनचर्या और जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खाने के दौरान हमारा ध्यान पूरी तरह से भोजन पर नहीं रहता। हम अक्सर टीवी, मोबाइल, लैपटॉप में इतना खो जाते हैं कि यह भी नहीं समझ पाते कि कब हमारी भूख खत्म हो गई और कब हमने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया। इसका नतीजा ओवर ईटिंग की आदत, बिना सोचे समझे ज़्यादा खाना, जो मोटापे और पेट से जुड़ी बीमारियों को जन्म दे सकता है। पाचन तंत्र पर बुरा असर, गलत मुद्रा में खाना खाने से एसिडिटी, गैस और अपच की समस्या बढ़ जाती है। यह आदत धीरे धीरे आपकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर देती है, जिससे आलस्य, सुस्ती और थकान बनी रहती है। अगर आप यह नुकसानदेह आदत को बदलना चाहते हैं तो इन आसान लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाएं। टेबल या जमीन पर सही मुद्रा में बैठकर खाएं। सही मुद्रा में बैठकर खाने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। खाने के तुरंत बाद न लेटें, कम से कम 30 मिनट तक एक्टिव रहें, जिससे भोजन सही तरीके से पचे। बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपका माइंड और बॉडी एक अच्छी रूटीन फॉलो करेंगे। मोबाइल और टीवी से दूरी बनाए रखें। खाने के समय सिर्फ भोजन पर ध्यान दें ताकि आप ओवर ईटिंग से बच सकें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपनी आदतों को सुधारें और अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत से बड़ा कुछ नहीं।
अब फैसला आपका है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट में अब से बिस्तर पर नहीं खाऊंगा लिखें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों तक पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुद का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।